नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के तमाम जगहों में, रोहतास के सासाराम, नवादा से लेकर बहुत से जगहों पर, यहाँ की देश के अन्य हिस्सों में भी रामनवमी के जुलूस के दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बहुत ही शर्मनाकजनक हैं। हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कादरी जी हैं और हम जानना चाहेंगे, कादरी जी सब उसी इलाके में दौरा भी करते हैं, जानना चाहेंगे हम कि कादरी जी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, बिहार संवाद एक ऐसा चैनल है जो सारे लोग इसको गौर से देखते हैं बिहार में, इसलिए ईमानदारी से आप इस बात को सामने रखने का प्रयास भी करते हैं। आपको तो आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, हर जगह जाना पड़ रहा होगा, क्योंकि आज देश के हम सब के अपने ओजस्वी गृह मंत्री भारत सरकार के पधारे हैं बिहार में। मुख्य रूप से इस बात को बहुत गौर से समझना होगा हम सबको कि नीतीश जी जब एनडीए के साथ थे तो उनकी कारगुजारी हद तक ठीक ठाक रहती थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का परिसर रहता था कि देखो कहीं दंगा न हो, देखो भाई विकास के काम में कोई बाधा न डाले। मतलब कादरी जी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, यानी कि आप जब उनके साथ थे तो उनकी नाक में नकेल कस के रखते थे, और आज तेजस्वी यादव साथ में है उनके, तो सारा दारोमदार जो है नीतीश जी की कुछ नहीं चल रही है, तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं। जी, तो महागठबंधन में जब से वो गए हैं तब से दो चीज़ों पर वो बहुत जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी सब राज्य को विकास के लिए सारी राशि भेजते हैं, और यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा राशि आई और बिहार में विकास जो हुआ, जैसे वो महागठबंधन में गए उनका प्रयास हुआ कि वो जो अच्छा काम हुआ है उसको लिपापोती करने का प्रयास करें महागठबंधन के माध्यम से। चूँकि अभी वो नेता नहीं है वहाँ तो महागठबंधन ही नेता है। लालू जी के परिवार के लोग, उनके बाल बच्चे जिस तरह से कहते हैं वही नेता हैं, और वो जिस तरह से कहते हैं वही माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। मुझे अफसोस भी आता है ऐसी शख्सियत पर कि जो शख्सियत माननीय प्रधानमंत्री जी के तमाम विकास के कामों को ज़मीन पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, आज वो सब दिखाई दे रहा है कि वो सब समाप्त हो रहा है। लेकिन आज जो हालात बदले हैं मनोज जी, आप तो सब जानते हैं कि नीतीश जी पुलिस प्रशासन पर एकदम कमज़ोर पकड़ रखते हैं। असल पुलिस प्रशासन पे पकड़ तो लालू जी के परिवार के लोगों का है, और ये जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने लगे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के काम को देखकर, और सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी जीत रहे थे, उसमें इस राज्य के अंदर नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि वो संबंध बना रहे। इसीलिए सोची समझी स्कीम के तहत रामनवमी के अवसर पर उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरह से कुछ हो ताकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम न हो पाए। इसीलिए उन्होंने प्रशासन के माध्यम से वहाँ महागठबंधन ने वहाँ 44 लागू करवाया। लेकिन नीतीश जी से लेकर कादरी जी उनका प्रशासन कह रहा है कि एसडीएम को पावर है, डीएम को पावर है, हमने कोई आदेश दिया ही नहीं है। तो फिर कौन वो सब इंस्पेक्टर हैं जो कह रहे थे कि भाई 144 शासन के आदेश से लगा दिया गया है, जो जलसा है वो कैंसिल हो गया है। ये भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कल नीतीश जी ने कहा, जब सम्राट चौधरी राज्यपाल से मिलने गए उसी समय एक बयान आया कि हमने 144 वहाँ नहीं लगाया है, कुछ भी हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, ये भाजपा की साजिश है। यानी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं डरे हुए थे अमित शाह की रैली से। तो एकदम सच्ची बात यह है कि महागठबंधन में काफ़ी भय प्राप्त हो गया है, और भय के कारण वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम न हो। लेकिन जनता चाहती है कि अमित शाह जी
गृह मंत्री जी बार बार बिहार में आए और बिहार की आप कह रहे हैं कादरी जी की बार बार आए, और जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा यहाँ से सफाया होने वाली है 24-25 में, इसीलिए गृह मंत्री जी बार बार आके अपनी नब्ज टटोल रहे हैं। देखिए, जिस रोज़ 2 चुनाव हुए बिहार में, एक गोपालगंज, दूसरा कुल्हनी, और दोनों जगह मैं खुद था, मैंने काम किया है, मुझे अनुभव है। और जो मुसलमानों के अभी ये जो हुआ है उस पर सारे मुसलमान कह रहे हैं कि गलती महागठबंधन की है, महागठबंधन सरकार की गलती है, नीतीश कुमार जी की गलती है। लालू परिवार के सारे लोग डरे हुए हैं कि 24 में एक भी सीट तो अन्य को नहीं मिलेगा, सिवाय एनडीए के, सिवाय मोदी जी के नेतृत्व के, और किसी को नहीं मिलना है। 24 में तो 40 सीट आप देखिएगा बाबा कि वो पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जाएगी। 2025 में सवाल ही नहीं पैदा होता है। पूरे बिहार, हम तो रात दिन बिहार में आम लोगों के बीच में रहते हैं, निचली इकाई पे जाते हैं, पन्ना प्रमुख और मंडल तक जाने का प्रयास हुआ है, और हम लोग जा ही रहे हैं, घर में सोते थोड़े हैं। एक एक आदमी का जो बयान आ रहा है, दिल का जो दर्द है और वो खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी से जो इजहार हो रहा है, उसी की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। अब ये डरने के कारण ये बहुत घिनौना काम है कि एक पवित्र, आज बिहार पुलिस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं दिख रही है कादरी जी, पूरा केंद्रीय फोर्स से एकदम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय घिरा है, क्या अमित शाह के आने के कारण? तो पवित्र ये जो रामनवमी का जुलूस निकलता है उसमें हम सब लोग मिलजुल करके, कोई शरबत पिलाता है, कोई लड्डू बांटता है, कोई पानी पिलाता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। आज नफरत मुक्त भारत, प्रेम में युक्त भारत, इस तरह का अभियान चल रहा हो तो वहाँ नीतीश जी और लालू जी के परिवार के लोग चाहेंगे कि बिहार में खून की होली खेलें, ये कदापि नहीं होगा। माननीय अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और इस राज्य से उनको इतना स्नेह और इतना प्रेम है कि यहाँ की जनता के बुलावे पर वो आते हैं। आज जाइए नवादा में देखिए, मुसलमान बड़े पैमाने पर उनकी बातों को सुनने के लिए आए हैं। रोज़ा रख करके मुसलमान वहाँ सुनने आया है। रोजा रख के नवादा के हिसुआ में जो गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है, वहाँ अपने मुस्लिम बिरादरी के लोग पहुँचे हैं, जबकि वहाँ भाजपा ने वाटरप्रूफ टेंट जो लगाए हैं उसमें गर्मी का असर नहीं पड़ेगा, तमाम व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई की तरफ से वहाँ पर की गई है। लेकिन ये सच्चाई भी है कि आखिर क्यों रामनवमी के दिन ही ऐसा कुछ खुराफात किया जाता है? ये कौन लोग हैं, कौन है जो ऐसा करा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है? कल सम्राट चौधरी जो नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यपाल के यहाँ से जो पीसी किया, हम पत्रकारों ने जब पूछा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की चाल है, उन्होंने कहा कि खुलेआम जिस भी एजेंसी से हो वो इंक्वायरी करा लें, यदि हमारी कोई वहाँ पे शागिर्दगी होगी, हम यदि कुछ भी उसमें इंटरफेयर किए होंगे तो हमें जो सज़ा देनी हो वो दे सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार गृह राज्य मंत्री की सभा को भाजपा ने अपने से रोक दिया, क्योंकि वहाँ माहौल जो है वो सभा करने के लायक नहीं था। यदि अमित शाह वहां सभा करते और कुछ घटना दुर्घटना होती तो पूरा दोषारोपण जो है राज्य सरकार के तरफ से भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर मढ़ दिया जाता। भाजपा ने वहां अपने आप को संयम दिखाते हुए, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊपर उठाते हुए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरे वहाँ पे, और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हम अपने बिहार संवाददाता की तरफ से भी बिहार के लोगों से ये अपील करते हैं कि अफवाहों पे ध्यान न दें। जो भी छिटपुट कहीं घटनाएं हो रही हैं वो ऐसे कोई अराजक तत्व हैं जो हमें और आपको लड़ाने का काम करते हैं। आप अपने में संयम रखिए और बिहार प्रदेश की तरक्की के लिए शांति बनाए रखिए। नमस्कार।